एक बार ट्राई करो। दुनिया में आपकी शक्ल है ना, किसी दूसरे के साथ नहीं मिलती है। आप मैं कहता हूं कि आप अल्टीमेट हो, आप यूनिक हो। उसके बाद छुट्टी होती है। कितना अच्छा रहता कि अगर आप अपनी शक्ल को दिखाते तो बहुत ज्यादा जबरदस्त रहता। हाँ, आपसे गुजारिश है, तो आपसे गुजारिश है, अपनी शक्ल दिखाइए प्लीज। का जिसको भी हम मानते हैं, जब उसका वीडियो जो होता है, कैमरा वो 24 घंटे चलता रहता है। 24 घंटे चलता रहता है। आप बताइए, अगर कैमरा रॉब का चलता है तो अगर हमने अपने चेहरे को उसके सामने नहीं लाया, क्या मेरे दोस्तों वहां धुंधली तस्वीर आएगी, और धुंधली तस्वीर में आप कभी कामयाब नहीं हो सकते हो। तो मैम, आप रेडी है आज के प्रोग्राम के लिए? अरे बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो दोस्तों, आपकी जबरदस्त क्योंकि आज के इस ग्रेट जो हमारे ट्रेनर है, उसको बुलाने के लिए, जब भी आप देखिए दुनिया में, जब हम किसी को बहुत जबरदस्त इज्जत देते हैं, बहुत जबरदस्त एक्साइटमेंट के साथ उसकी है, तो क्या होता है उससे? क्या होता है? वो उसके दिल में जो भी कुछ राज होते हैं इस प्रोडक्ट को लेके, वो हमारे सामने रखते हैं। तो आपकी ताली पर तो फोटो ऑन है, वो बिल्कुल आप अपनी ताली बजा सकते हो, कोई जरूरी नहीं है कि आपका वो ऑन हो। आपकी जबरदस्त तालियों के बीच में टुडेज ग्रेट एंड ऑसम लीडर, हेल्प मी वेलकम मैम स्क्रीन, वेलकम मैम। थैंक यू सो मच अल्ताफ सर, मुझे इनवाइट करने के लिए, रिस्पेक्टेड अल्ताफ सर, मुझे इनवाइट करने के लिए, और जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप सबका भी पूरे दिल से मैं वेलकम करना चाहूँ। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे अपने अपने प्लेसेस के ऊपर। देखिए, आज की जो जानकारी है बहुत ही विशेष है। नेशनल की मदद के साथ हम लोग स्वास्थ्य क्रांति मिशन के अंदर कैसे अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। मेरा नाम प्रीति है और आज की मैं आपकी हेल्थ गार्ड ट्रेनर हूँ। मैं थोड़ा सा अपना इंट्रो दे दूं आप लोगों को। देखिए, इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, हम्बल रिक्वेस्ट है कि कोई भी व्यक्ति बिना नोटबुक के नहीं बैठेगा। क्योंकि अगर आप लोग रात के यहाँ पर 8:20 PM पे बैठे हो, मतलब रात को अगर टाइम अपना इन यहाँ पर, तो कुछ सीखने के लिए आए हो, और अगर कुछ सीखने का फायदा तभी है अगर आप लोग उस चीज को प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट, अगर पर रिस्पॉन्सिबल पर्सन की तरह आप लोग सीखिए और उस चीज को आप लोग फील्ड के अंदर अपनाइए। तो सर, एक बार प्लीज मुझे कंफर्म कर आप मेरी स्क्रीन को देख पा रहे हैं, सो दैट आज के सेशन को हम। मैम बिल्कुल वेलकम। ईशा थैंक यू सो मैम मच और सर। छाबड़ा सर। गा, जी सर, गामा ओरिजिनल से स्वास्थ्य क्रांति के जरूरी नियम। देखिए, एक चीज मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ। यहाँ पर जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे सीनियर लीडर्स जो हमारे को लीडर्स हैं, हमारी मैडम है डाइटिशियन ईशा वशिष्ठ मैम, मिस्टर TC छाबड़ा सर जी हैं, डॉक्टर AR शर्मा जी हैं, उनके द्वारा जो ये नियम है ये बनाए गए हैं। अगर आप लोग फील्ड के अंदर इनको इस्तेमाल करते हैं तो गामा ओरिजिनल बहुत ही यूनिक प्रोडक्ट है। आप एक प्रोडक्ट की मदद के साथ भी बहुत से लोगों की लाइफ को अच्छा कर सकते हैं। और देखिए, जब आप लोगों की लाइफ को अच्छा करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका जो बिजनेस है वो बहुत अच्छा ग्रो करेगा। उसके बारे में मैं आप लोगों को आज इस मीटिंग के अंदर बताऊंगी। अब देखिए, स्वास्थ्य क्रांति के लिए प्रोडक्ट से आगे बढ़ना अनिवार्य है। हम लोग हमेशा क्या करते हैं कि प्रोडक्ट तक ही हम लोग सीमित रह जाते हैं, बट हम लोगों को उससे आगे बढ़ना पड़ेगा, उससे आगे सोचना पड़ेगा। अब देखिए, गामा ओरिजिनल स्वास्थ्य अभियान, हम कि ये एक ऐसा न्यूट्रास्यूटिकल है जो अनेकों प्रकार की बीमारियों के ऊपर काम करता है। आपके सर से लेकर पांव तक एक तरह का बचाव करता है, क्योंकि ये एक एंटीऑक्सीडेंट है जो आपके बीपी को कंट्रोल करेगा, आपके थायराइड को मेंटेन करेगा, आपके शुगर को कंट्रोल करेगा, आपके कोलेस्ट्रॉल को मेंटेन करता है। यानी कि अनेकों प्रकार के इसके बेनिफिट हम लोगों को देखने को मिलते हैं। और अनेकों क्लिनिकल ट्रायल्स, साइंटिफिक स्टडीज, रिसर्च पेपर के दौरान ये साइंटिफिकली प्रूवन हो चुका है कि ओरिजिनल के अनेकों लाभ हमारे शरीर के ऊपर ये काम करते हैं। अब देखिए, मदद का भाव, जब भी आप लोग कोई भी चीज स्टार्ट करने वाले हैं, यानी कि इस बिजनेस के अंदर आप लोग आओगे, तो सबसे पहले आपका मतलब क्या है कि आपकी जो मेंटेलिटी, आपकी जो सोच है, आपका जो माइंडसेट है, उसके अंदर क्लैरिटी आना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी कि जो आपकी थॉट्स की क्लैरिटी है, अगर वो ही नहीं होगी तो आप इसके अंदर काम नहीं कर पाओगे। अब बहुत से लोग ये सोच के आते हैं कि हम लोग बिजनेस करेंगे, प्रोडक्ट को बेचेंगे, सेल करेंगे, बट आपका मोटिव ये नहीं होता
होता है कि मैं किसी की लाइफ को अच्छा करूंगा, आप सिर्फ प्रोडक्ट तक सीमित रह जाते हैं, जिसकी वजह से लोगों को रिजल्ट नहीं मिल पाते हैं। तो यहाँ पर ये क्लैरिटी आप लोगों को होनी चाहिए, आपका इंटेंशन बिल्कुल प्योर होना चाहिए कि मुझे किसी की स्वास्थ्य को चेंज करना है, उसे दवाई से रोग मुक्त करना है, और ये आप लोगों का लक्ष्य रहना चाहिए। अब देखिए, गामा ओरिजिनल को एक अभियान के रूप में लें, लोगों को स्वस्थ बनाने का मिशन रखें। इसका मतलब क्या है? अगर मैं यहाँ पर आई हूँ, देखिए पैसे तो हर किसी को मिलते हैं, बट यहाँ पर मेरा सबसे बड़ा मेन रीजन ये है कि अगर मैं यहाँ पर आ रही हूँ, आपके साथ टाइम इन्वेस्ट कर रही हूँ, तो आप लोग कुछ सीखकर जाएं और उस चीज को आप लोग अपनी फील्ड के अंदर इस्तेमाल करें। उसी प्रकार यहाँ पर जैसे सर आए हैं, सर ने आप लोगों को जोड़ा है, तो उसके लिए भी आप लोग अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो इस अभियान में आप लोग एज अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन, आप लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी समझकर किसी की लाइफ को चेंज करने की, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आप लोग काम करेंगे, तो आपको अच्छा बेनिफिट इसका देखने को मिलेगा। देखिए, जब भी आप लोग फील्ड के अंदर जाते हैं, तो लोगों को 3 सिचुएशन को फेस करना पड़ता है। अब इसके बारे में बात करते हैं। पहली सिचुएशन क्या होती है? व्यक्तिगत बातचीत। इसका मतलब क्या है? 1 to 1 एक दूसरे से बातचीत करना। जैसे कि मैं हूँ और नाभि सर हैं, तो एक दूसरे के साथ कैसे बातचीत करेंगे, उसके बारे में, उसके जो नियम हैं, आप लोगों को बताए जाएंगे। सेकंड, अगर आप लोग कोई इवेंट कर रहे हो, जैसे कि जहां पर 50 लोगों की गैदरिंग है, 100 की गैदरिंग है, 200 लोगों की गैदरिंग है, यानी कि जितने मर्जी लोगों की गैदरिंग है, ग्रुप को कैसे संबोधित करना है, उसके नियम अलग प्रकार से हैं। थर्ड आता है कि डॉक्टर से बातचीत कैसे करनी है। देखिए, यहाँ पर मैक्सिमम लोग घबराते हैं, डरते हैं कि डॉक्टर्स को कैसे अप्रोच किया जाए। और मैं एक चीज कहना चाहती हूँ कि आम इंसान को समझाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। वो हर चीज को समझ नहीं पाता है, क्योंकि उसके पास उस चीज की एक्सपर्टी नहीं होती है। बट किसी एक्सपर्ट को जो ऑलरेडी इस फील्ड में काम कर रहा है, उसको समझाना बहुत ही आसान है, बट उसके लिए आपके अंदर कैपेबिलिटी होनी चाहिए उस चीज की एक्सप्लेन करने की। अब देखिए, मैंने बहुत से डाटास को कलेक्ट किया, और डाटास को कलेक्ट करने के बाद मैंने देखा कि पर महीना, यानी कि पर मंथ, बहुत से लोग 100 पीवी करते हैं, 200 पीवी करते हैं, 300 पीवी करते हैं। मैंने उनसे एक सवाल पूछा कि आप लोग इतने जल्दी कितने अच्छे टारगेट्स कैसे अचीव करते हो? तो उनका आंसर बहुत ही सिंपल था कि हमारे साथ 2 से 3 डॉक्टर्स का सहयोग है, जो हमारे टारगेट्स को कंप्लीट करने में हमारी मदद करता है। तो आज इस मीटिंग के अंदर जो आपका डर है कि डॉक्टर से कैसे बातचीत करनी है, कैसे उनको अप्रोच करना है, तो वो नियम भी आप लोगों को बताए जाएंगे। पहला नियम हम लोग डिस्कस करते हैं। फर्स्ट सिचुएशन, व्यक्तिगत बातचीत के नियम। देखिए, जब भी आप लोग किसी से बातचीत कर रहे हैं, यानी कि फर्स्ट नियम है, सबसे पहले अपने मिशन के बारे में बताइए। कि आप ऐसे बोल सकते हैं कि मेरा नाम प्रीति है और मैं स्वास्थ्य क्रांति के ऊपर काम कर रही हूँ, मैं आपकी मदद करना चाहती हूँ, प्लीज मुझे एक बार मौका दीजिए। तो यहाँ पर आप लोग एज अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन, आप उस व्यक्ति की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार हैं। तो देखिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी तभी लेनी है जब उसके लिए आप लोग मेंटली प्रिपेयर होंगे, आपका माइंडसेट रहेगा। पहला, जब आप बातचीत करेंगे तो इस तरीके से लोग अपने स्वास्थ्य मिशन का हिस्सा हूं, मैं आपका हेल्थ एडवाइजर बनकर आया हूं, और आप लोगों ने सबसे पहला काम क्या करना है कि उनसे 10 से 15 मिनट उस व्यक्ति के ऊपर इन्वेस्ट करने हैं। यानी कि उनसे उनकी डेली रूटीन के बारे में पूछिए कि आपको कोई समस्या तो नहीं है, अगर समस्या है तो कितने टाइम से है, कौन कौन सी दवाई आप लोग खा, सुबह कितने बजे उठते हो, आपका जीवन शैली किस प्रकार से है, यानी कि लाइफस्टाइल किस प्रकार से है, आपकी दिनचर्या किस प्रकार से रहती है, आप भोजन में क्या क्या चीजें लेते हो, एक्सरसाइज करते हो, पानी की इंटेक कितनी है। यानी कि बेसिक क्वेश्चन आप लोगों ने उनसे पूछने हैं। देखिए, जब भी आप लोग फील्ड में जाएं, एक डायरी को मेंटेन करें। जिस प्रकार से डॉक्टर्स से आप लोग मिलते हैं, तो डॉक्टर्स आप लोगों को एक रिसिप्ट बनाकर देते हैं, जहां पर आपका एज लिखा जाता है, सेक्स लिखा जाता है, आपका नाम लिखा जाता है, आपकी प्रॉब्लम्स के बारे में सुना जाता है, फिर उसके बाद वो दवाइयां रिकमेंड करते हैं। तो उसे आप बेहतर तरीके से पेशेंट को डील कर सके, क्योंकि आप लोग बहुत से लोगों से मिलते हैं, तो हर लोगों के बारे में याद रखना हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता, ये हमारे माइंड में सेट नहीं हो पाती चीजें। तो उसको नोट डाउन करें, और उस
पेशेंट का नाम लिखें, उसकी एज लिखें और उसकी जो दिनचर्या आपकी जो बातचीत हुई है 10 से 15 मिनट, उसके बारे में सारा जो है ब्रीफ में आप लोग लिखना स्टार्ट करें। उस डायरी को मेंटेन रखिए। फिर मैं आप लोगों को बताऊँगी आगे जाकर कि इसको प्रैक्टिकली कैसे आप लोग चेंज करोगे उस व्यक्ति को और कैसे उसको रिजल्ट लाने में मदद करेगा। व्यक्तिगत बातचीत के 8 नियम हैं। अगर अभी भी कोई ऐसा व्यक्ति इस मीटिंग के अंदर बैठा है जिसके पास नोटबुक नहीं है, प्लीज नोटबुक लेकर बैठिए। पहला नियम है सहानुभूति से शुरुआत करें, यानी कि सिंपैथी आपके अंदर होनी चाहिए। अगर आपको कोई अपनी प्रॉब्लम के बारे में बताता है कि मुझे ये बीमारी इतने टाइम से है और मैं इतना ज़्यादा परेशान हूँ, तो आप उनको दिलासा दीजिए। उनके अंदर इस चीज़ को फीड अप कीजिए कि मैं जानता हूँ कि बीमारी बहुत मुश्किल है, आप बहुत प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हैं। मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ, एक बार मेरे पर भरोसा करके आप इस चीज़ को करना स्टार्ट करें। उसके बाद आप लोग समस्या को सरल शब्दों में समझाइए, ये सेकंड स्टेप है। अब देखिए सरल का मतलब क्या है कि आप उनको बताइए कि आपके शरीर के अंदर कोई भी प्रॉब्लम कैसे स्टार्ट होती है। आप उनको बोल सकते हैं कि सर मैडम, कोई भी बीमारी हमारे शरीर में तब स्टार्ट होती है जब हमारे शरीर के अंदर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ता है। अब सामने वाला इंसान पूछेगा कि ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस क्या होता है, तो आप लोगों ने बताना है क्योंकि हम सब लोग कोशिकाओं के बने हैं और जब हमारी कोशिकाएं खराब होती हैं तो ये हमारे ऑर्गन को खराब करने का काम करती है और धीरे-धीरे हमारे शरीर के अंदर बीमारी उत्पन्न होती है। अब देखिए सिंपल लैंग्वेज में आप लोग समझाएँगे, कोई व्यक्ति आपको बोलता है कि मुझे कोलेस्ट्रॉल की समस्या है, तो कभी भी आप लोगों ने फैंसी वर्ड का इस्तेमाल नहीं करना है कि एलडीएल होता है, वीएलडीएल होता है, एचडीएल को अच्छा कीजिए। सामने वाले को नहीं समझ में आएगा, उसको सिंपल से सिंपल भाषा में आप लोग समझाइए कि देखिए सर मैडम, कोलेस्ट्रॉल तब होता है जब खून में चर्बी बढ़ जाती है, जिससे दिल पर असर पड़ सकता है। तो इस तरीके से अगर आप लोग उनको समझाएँगे सिंपल लैंग्वेज में, तो सामने वाला जो पर्सन है वो कंफर्टेबल फील करता है, कनेक्ट आप लोगों के साथ कर पाता है। जब आप लोग फैंसी वर्ड को यूज़ करते हैं, तो उसको भी पूछने में थोड़ी दिक्कत होती है, उसको भी थोड़ी घबराहट होती है, पता नहीं मेरे बारे में क्या सोचेगा, इसको कुछ पता ही नहीं है, तो ऐसे मन में थॉट्स आते हैं। तो जितना कंफर्टेबल आप लोग कर सकते हैं, उतना कंफर्टेबल उनको कीजिए। थर्ड आप लोगों ने क्या करना है, समस्या पर बनी हुई शॉर्ट वीडियो दिखाएँ। यानी कि अभी हमारे पास हर बीमारी के ऊपर बहुत सी वीडियोस हैं जो कि 2 से 3 मिनट की हैं। मैं आप लोगों को प्रैक्टिकली उस चीज़ को बताऊँगी करके, अभी एक डेमो भी दूँगी आप लोगों को कि जैसे कि कोई व्यक्ति है, कोलेस्ट्रॉल का पेशेंट है तो कोलेस्ट्रॉल की वीडियो दिखाएँ, बीपी का पेशेंट है बीपी की वीडियो दिखाएँ, थायरॉइड का पेशेंट है थायरॉइड की वीडियो दिखाएँ। बट अगर आप लोगों को ऐसा कोई व्यक्ति फील्ड के अंदर मिल जाता है, जिसको बीमारी बहुत ही डिफरेंट है और उसकी कोई वीडियो नहीं है आपके पास, तो आप उनको गामा ओरिजिनल की जो ओवरऑल हेल्थ बेनिफिट की वीडियो है, वो आप लोग उनको दिखा सकते हैं। फोर्थ आप लोगों ने क्या करना है कि गामा ओरिजिनल का परिचय दें, यानी कि उनकी प्रॉब्लम के साथ-साथ आप उनको अनेकों बेनिफिट के बारे में बता सकते हैं। फिफ्थ तरीका कौन-सा है? इस्तेमाल करने का आसान तरीका बताएँ। जैसे कि आप लोग बता सकते हैं कि जो लोग बिल्कुल हेल्दी हैं, आपको इसके बारे में स्टार्टिंग में ही पता चल जाएगा। जब आप लोग उनकी दिनचर्या पूछेंगे, तो आपको पता चल जाएगा इस व्यक्ति को कोई समस्या है या फिर बिल्कुल फिट है। तो आप उनकी अकॉर्डिंग के नीड के अकॉर्डिंग आप लोग उनको रिकमेंड करेंगे कि वो हेल्दी व्यक्ति है जिसको कोई समस्या नहीं है बट वो अच्छा रहना चाहता है, तो उसको 2 कैप्सूल गामा ओरिजिनल के लेने हैं, एक सुबह नाश्ते से पहले और एक रात में खाने से पहले। सेकंड केस आता है जिनको समस्या है बट इतनी ज़्यादा नहीं है, उस केस में आप लोगों ने 4 कैप्सूल लेने हैं। 2 सुबह नाश्ते से पहले पानी के साथ और 2 रात के खाने से पहले पानी के साथ। थर्ड केस आता है जिनको क्रिटिकल कंडीशन है। क्रिटिकल कंडीशन क्या होती है? किसी का बीपी कंट्रोल नहीं आता, किसी की शुगर कंट्रोल नहीं आती है, किसी का थायराइड कंट्रोल नहीं आ रहा, किसी का कैंसर का ट्रीटमेंट चल रहा है, किसी को पैरालिसिस का अटैक आ रखा है, किसी महिला को पीरियड्स की समस्या है यानी कि पीसीओएस, पीसीओडी की समस्या रहती है या फिर पीरियड्स आते भी हैं तो महीने में 10-15 दिन आपको कंटिन्यू ब्लीडिंग होती है। तो उस केस में आप लोगों ने रिकमेंड करना है कि सर मैडम आपने 6 कैप्सूल लेने हैं, 2 सुबह, 2 दोपहर, 2 शाम को। तो इस तरीके से आप लोगों ने इस्तेमाल करने का तरीका बताना है और उनको साथ में ये भी मेंशन करना है कि अगर आप लोग कैप्सूल के साथ-साथ अपनी जीवन शैली को भी फॉलो करते हैं, तो आप लोगों को जो 4 महीने में रिजल्ट
आने हैं वो 2 महीने में ही आप लोगों को आना स्टार्ट हो जाएँगे, क्योंकि ये बेहतर परिणाम लाने में आपको मदद करेगा। 6th क्या करोगे आप लोग? प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करें। देखिए, जितना आप लोग उनके साथ कंफर्टेबल रहेंगे, उतना ही सामने वाला आपसे क्वेश्चन करेगा। तो आप उनको ये भरोसा दिलाइए कि मैं आपकी हेल्प करने के लिए हमेशा तैयार हूँ। अगर आपके आस-पास वो पेशेंट रहता है, तो आप फिज़िकली भी उनसे मिल सकते हैं, या फिर आप लोग उनको कॉलिंग के लिए अपना नंबर दे सकते हैं, या फिर व्हाट्सएप के ऊपर उनको रिप्लाई कर सकते हैं, ताकि उसको ये लगे कि ये व्यक्ति साथ कनेक्टेड है। 7th भरोसा दिलाना। देखिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। जिस इंसान ने भरोसा किसी व्यक्ति को दिला दिया, और देखिए ये पूरा चेन जो है एक भरोसे के ऊपर ही चलता है। अगर आपका मार्केट के अंदर अच्छा होल्ड है, अच्छा आपका ट्रस्ट बिल्डअप है, तो आपको किसी भी चीज़ के बारे में एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं है। तो आप लोग उनका भरोसा दिलाएँ कि ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो प्राकृतिक में पाया जाता है, जिसका आज तक हम लोगों को कोई भी साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिला है, और एविडेंस के तौर पर आप लोगों के टेस्टिमोनियल्स उनको दिखा सकते हैं। देखिए, अगर मैं पेशेंट हूँ बीपी की, और मुझे कोई टेस्टिमोनियल दिखाएगा, तो मेरे माइंड में एक पॉजिटिविटी आती है कि यार, इस जैसा बंदा अगर ठीक हो सकता है, तो मेरे जैसा बंदा भी ठीक हो सकता है। तो इस पॉजिटिविटी को क्रिएट करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिए, बहुत से लोग नेगेटिव रहते हैं। एक कैंसर का अगर पेशेंट है, वो ठीक हो जाएगा, बट अगर वो मेंटली रूप से अगर अपने आप को सही नहीं करता है, यानी कि मानसिक रूप से कमजोर पड़ जाएगा, तो कभी ठीक नहीं हो सकता है। तो उसी तरह किसी भी पेशेंट को, किसी भी व्यक्ति को मेंटली स्ट्रांग बनाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर किसी बीमारी के ऊपर काम करना है। तो ये पॉजिटिविटी क्रिएट करता है, पॉजिटिविटी लाना आप लोगों का काम है। 8th स्टेप क्या है कि देखभाल के साथ 4 चरणों में फॉलो अप करें। इसका मतलब क्या है? बहुत ध्यान सुनिएगा। देखिए, फ़ॉलो-अप का मतलब क्या होता है कि आप लोगों ने स्टार्टिंग में उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी। मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में ही कहा था कि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का मतलब क्या है कि आपका लक्ष्य होना चाहिए उस पेशेंट को सही करने का। तो आप लोगों ने उसकी प्रॉब्लम को बहुत ध्यान से सुनना है। उसके बाद उनको टेस्टिमोनियल दिखाने हैं। 7 दिन बाद अगर कोई पेशेंट पास में रहता है, तो आप उससे जाकर मिल सकते हैं, अ, उसका हाल-चाल पूछ सकते हैं। अ, 2-3 दिन में आप लोग एक बार 2 मिनट उनके उनके साथ बातचीत कर लीजिए कि कैसे आपकी डोसेज चल रही है, कैसी आपकी रूटीन चल रही है। तो इस तरीके से आप उनका फ़ॉलो-अप ले सकते हैं। 30 दिन के लिए आप लोगों ने 4 स्टेप को फ़ॉलो करना है। बहुत ध्यान सुनिएगा। देखिए, अगर किसी व्यक्ति की एलोपैथी की दवाई चल रही है, उसको कंटिन्यू रखिए, एकदम से नहीं छोड़ना है, क्योंकि ओरिजिनल एक प्रकार का न्यूट्रास्यूटिकल है जो धीरे-धीरे आपकी बॉडी के ऊपर काम करता है। तो एलोपैथी दवाई को कंटिन्यू रखिएगा, साथ में 6 कैप्सूल गामा ओरिजिनल के अपनी बीमारी के अकॉर्डिंग। उसके बाद जो आपका डाइट चार्ट है, उसके लिए मैं बुक बता दूँगी कहाँ से आप लोगों ने डाइट चार्ट फ़ॉलो करना है। जैसे कोई बीपी का पेशेंट है, तो बीपी के पेशेंट के लिए अलग डाइट चार्ट है कि सुबह से लेकर शाम तक कौन-कौन सी चीज़ें खानी चाहिए, कौन-कौन सी चीज़ों से परहेज़ करना चाहिए। और लास्ट आता है दिनचर्या। दिनचर्या आप लोगों को मेंटेन करनी है। 30 दिन तक जब आप लोग ये 4 स्टेप को फ़ॉलो करेंगे, 30 दिन बाद ये आप लोगों का काम है कि उस पेशेंट का टेस्ट करवाइए, जो भी उसकी समस्या है, और उस रिपोर्ट को सँभाल कर रखिए। 1 महीना कंप्लीट हो चुका है, उसके अगले 3 महीने यानी कि 90 डेज़ इसी रूटीन को आप लोगों ने फ़ॉलो करना है, और उसके 3 महीने बाद फिर से आप लोगों ने उस व्यक्ति का टेस्ट करवाना है। आप लोग खुद देखेंगे आफ्टर 4 मंथ जो पहले की रिपोर्ट होगी और जो आफ्टर 3 मंथ की रिपोर्ट होगी, उसमें मेजर डिफरेंस आप लोगों को देखने को मिलेगा। और ये मैं गारंटी के साथ कहती हूँ कि ये एक्सपीरियंस्ड हूँ मैं इस चीज़ को लेकर, कि जो व्यक्ति 4 महीना बिना किसी चीटिंग से, यानी कि एक इंसान को पता होता है कि मैं इस चीज़ को कर रहा हूँ, तो दिल से कर रहा हूँ या फिर नहीं कर रहा हूँ, वो आपको उसी दिन ही रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो जाएँगे। तो अगर आप लोग बिना किसी चीटिंग से 4 महीना इस चीज़ को फ़ॉलो करते हैं, तो 4 महीने बाद या तो आपकी दवाइयों की डोसेस कम हो जाएगी, या फिर आप लोगों को मेंटली, फिज़िकली, इमोशनली इतना अच्छा महसूस होगा, या फिर आपकी जो बीमारी है वो बिल्कुल कंट्रोल में आ जाएगी। तो इस तरीके से लास्ट में जाकर आप लोगों ने उस पेशेंट का टेस्टिमोनियल वीडियो बनाना है और लोगों के साथ शेयर करना है। या नंबर के ऊपर शेयर कर सकते हैं, या फिर आप लोग मुझे डायरेक्टली पर्सनली भी शेयर कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप लोगों ने दिनचर्या को पालन करने के लिए लगातार लोगों को मोटिवेट करना है। अब बात आती है जनरल बॉडी टेस्ट करवाने के लिए प्रेरित करें। देखिए, एक चीज को बहुत ध्यान से सुनिए। जब कोई इंसान बीमार पड़ जाता है, तो आपके लाखों रुपए अस्पतालों में खर्च होते हैं, और उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं होती कि वो व्यक्ति ठीक होगा या फिर नहीं ठीक होता है।
तो ये 7 टेस्ट की लिस्ट है, ये हर व्यक्ति को करवाने चाहिए साल में 1 बार। चाहे आप लोग बीमार हैं, चाहे नहीं हैं, ये मैटर बिल्कुल भी नहीं करता है। बट हमेशा आप अपने का बचाव करके चलना चाहिए, क्योंकि हम हर चीज में अपना बेनिफिट, अपना बचाव देखते हैं। बट मैं देखती हूँ कि जब हेल्थ की बात आती है तो बहुत से लोग कॉम्प्रोमाइज कर जाते हैं। तो हेल्थ आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। जिस शरीर के ऊपर आप लोगों ने आगे जाकर चलना है, भागना है, दौड़ना है, काम करना है, तो उस शरीर का ध्यान रखना ये आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो पहला टेस्ट क्या है कि आप लोगों ने अपना हीमोग्लोबिन का टेस्ट करवाना है, यानी कि आपकी बॉडी के अंदर ब्लड का लेवल कितना है उसका टेस्ट करवाना है। सेकंड, आप लोगों ने अपना लिपिड प्रोफाइल टेस्ट करवाना है। देखिए, जो व्यक्ति 18 साल से ऊपर है उनका लिपिड प्रोफाइल टेस्ट करवाइए। इस टेस्ट के दौरान आपको ये पता चलता है कि आपकी बॉडी के अंदर अच्छा कोलेस्ट्रॉल कितना है और बैड कोलेस्ट्रॉल कितना है। HbA1c ब्लड टेस्ट करवाइए। देखिए, आज के टाइम पर तो हर घर में शुगर का पेशेंट आपको देखने को मिलता है। 30 साल के यंगस्टर को शुगर की बीमारी हो जाती है। तो ये टेस्ट ऐसा टेस्ट है जिससे आप लोगों को 3 महीने की एवरेज शुगर का लेवल पता चलता है। तो साल में 1 बार इसका टेस्ट जरूर करवाएं। लीवर के टेस्ट, देखिए लीवर के टेस्ट करवाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किडनी का टेस्ट और इन्फ्लामेशन का टेस्ट। इन्फ्लामेशन के ऊपर कोई भी व्यक्ति ध्यान नहीं देता है। लोगों को पता ही नहीं है कि इन्फ्लामेशन होती क्या है। देखिए, इन्फ्लामेशन का मतलब क्या होता है कि आपकी बॉडी के अंदर अंदरूनी दर्द और सूजन बना रहता है आपके ऑर्गन्स के अंदर। जैसे महिलाओं की जो ओवरीज होती है, प्राइवेट पार्ट होते हैं, वहां पर सूजन बन जाता है। बहुत से लोगों के पाँव में सूजन हो जाता है, गुर्दों में सूजन हो जाता है। आप लोगों ने देखा होगा कि कैंसर के केसेस आज के टाइम पर बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। लोगों को 3rd 4th स्टेज पर जाकर पता चलता है कि उनको कैंसर की बीमारी है, क्योंकि उन्होंने कभी अपनी अंदरूनी इन्फ्लामेशन के ऊपर ध्यान ही नहीं दिया। तो इसलिए आप लोगों ने इन्फ्लामेशन का टेस्ट जरूर करवाना है। देखिए, एक सर्वे कंडक्ट किया गया भारत के अंदर और उसकी रिपोर्ट सामने आई है कि 80% भारतीय ऐसे हैं जिनकी बॉडी के अंदर विटामिन डी और B12 की कमी पाई जाती है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट विटामिन है आपकी बॉडी के लिए, अगर आप अपनी बॉडी को सही रखना चाहते हैं। तो देखिए, अगर आप लोग इन 2 विटामिन का लेवल भी अपनी बॉडी में पूर्ति कर लेते हैं, यानी कि उसकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर लेते हैं डॉक्टर की मदद के साथ और गामा ओरिजिन की मदद के साथ, तो आपकी जो लाइफ की 90% जो हेल्थ की प्रॉब्लम स्टार्ट होती हैं बिकॉज ऑफ दिस, इसकी वजह से स्टार्ट होती हैं। तो ये आप लोगों ने मेंटेन करना है। आपको पता होना चाहिए कि आपकी बॉडी के अंदर कितना लेवल है, क्योंकि ये आपकी ब्रेन हेल्थ का ख्याल रखता है। हम सब जानते हैं कि अगर हमारा दिमाग सही है तभी हमारी बॉडी को एक सही राइट सिग्नल जाता है। तो ये जनरल बॉडी टेस्ट आप लोगों ने नोट डाउन किए होंगे, जो आप लोग अपने फैमिली मेंबर्स का भी करवाएंगे और आप लोग अपना खुद का भी करवाएंगे और अपने फील्ड के अंदर भी लोगों को गाइड करेंगे। अब देखिए, शॉर्ट वीडियो ऑन हेल्थ इश्यूज, जो हमारा यूट्यूब चैनल है फॉरएवर हेल्दी विद ईशा, जहां पर मैडम की 3-4 मिनट की वीडियो है, 2 मिनट की वीडियो है। तो मुझे नहीं लगता कि कोई व्यक्ति इतना ज्यादा व्यस्त है अपनी लाइफ के अंदर कि 24 घंटे में से 3 से 4 मिनट ना निकाल सके। देखिए, अगर आप लोग 15 दिन में 15 वीडियो देखते हैं, फिर 15 दिन इन्हीं वीडियो को आप लोग रिपीट करते हैं, तो आपकी नॉलेज बहुत अच्छी होती है। तो पहले आप लोगों ने इन वीडियो को खुद देखना है, फिर फील्ड में जाकर इनको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करना है, लोगों को बताना है कि इन वीडियो को जरूर देखिए। अब यहाँ पर मैडम ने बताया कि कोलेस्ट्रॉल नियंत्रण के प्राकृतिक उपाय क्या हैं, हाई बीपी को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, हमेशा स्वस्थ और रोगमुक्त रहने का प्राकृतिक उपाय क्या है। तो इन वीडियो को जाकर आप लोगों ने जरूर देखना है। अब न्यू वीडियो एक और है हमारी लाइफस्टाइल के ऊपर कि आपकी जीवन शैली किस प्रकार से रहनी चाहिए। ये भी 3 से 4 मिनट की वीडियो है, आप लोग जाकर जरूर देखिए। अब देखिए, मैं आप लोगों को डेमो करके दिखाती हूँ कि आप लोग प्रैक्टिकली फील्ड के अंदर कैसे इसका इस्तेमाल करेंगे। और मैं गारंटी के साथ कहती हूँ कि अगर आप लोग 3 से 4 महीना भी ये सब चीजें करें तो आप पेशेंट को रिकवर कर सकते हैं। देखिए, अगर एक पेशेंट सही होगा फैमिली के अंदर तो वो 10 लोगों को जाकर और बताएगा, अपने फैमिली मेंबर को बताएगा कि मैं ठीक हुआ हूं, आप मेरे कहने पर कीजिए। तो ये आपका बिल्डअप होता है ट्रस्ट। तो इस ट्रस्ट को बिल्डअप करने के लिए थोड़ा सा आपको मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा सा आप लोगों को रिस्पॉन्सिबल बनना पड़ेगा। तो चलिए, एक डेमो के थ्रू मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये वीडियो है 3 मिनट की, कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल सही जीवन शैली।
अगर आपका एलडीएल कोलेस्ट्रॉल या ट्राइग्लिसराइड रेंज से बाहर है तो पैनिक मत करें। ये सिर्फ एक वार्निंग है कि आपको अपने लाइफस्टाइल में कुछ चेंजेस लाने की जरूरत है, क्योंकि हाई ब्लड कोलेस्ट्रॉल एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर ही है। मैडम ने कितनी अच्छी बात बोली। जब भी आप फील्ड में बातचीत करते हैं, बात स्टार्ट होती है आपकी, तो लोग बोलते हैं कि मैडम मुझे 6 साल से कोलेस्ट्रॉल की समस्या है, मैं तो पता नहीं ठीक होऊंगा नहीं ठीक होऊंगा। तो मैंने क्या बोला कि पहले आपने उनके अंदर पॉजिटिविटी लानी है। तो उनको आप लोग ये बोल सकते हैं कि देखिए सर मैडम, घबराने की कोई बात नहीं है, ये एक प्रकार का लाइफ डिसऑर्डर है जो आज के टाइम पर बहुत ही कॉमन देखने को मिलता है। अगर हम लोग थोड़ा सा डाइट में इंप्रूवमेंट कर लेते हैं, थोड़ा सा एक न्यूट्रास्यूटिकल एड ऑन कर लेते हैं, तो इस प्रॉब्लम से के लिए छुटकारा पा सकते हैं। तो इस तरीके से आप लोग एक पॉजिटिव ऑरा अपना क्रिएट कर सकते हैं। आगे सुनिए। आज मैं आपके साथ कुछ सिंपल टिप्स शेयर करूंगी जो आपके कोलेस्ट्रॉल को मैनेज करने में मददगार होंगी। आपको रात को 1 गिलास पानी में 1 चम्मच जीरा और 1 या 2 लहसुन की कलियां काट कर डालनी है और सुबह उस पानी को खाली पेट छान कर पीना है। अगर हफ्ते में सिर्फ 4 दिन भी आप इस पानी को पिएंगे तो आपके लिए काफी फायदेमंद होगा। हर रोज गामा ओरिजिनल न्यूट्रिएंट के 2 से 4 कैप्सूल्स लें। कोलेस्ट्रॉल को मैनेज करने का साइंटिफिकली प्रूवन नेचुरल सॉल्यूशन है गामा ओरिजिनल। इस पर मेरी डिटेल्ड वीडियो भी है जो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से देख सकते हैं। आपको अपनी डाइट में प्रोटीन और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स को भी ऐड करना होगा। अपनी हाइड्रेशन का भी ध्यान रखना होगा। ये मैडम ने 3 से 4 बातें बोली। यहाँ पर आप प्रैक्टिकली कैसे इंप्लीमेंट करेंगे? जब आप लोग स्टार्टिंग में उस व्यक्ति से मिले, आपने बोला उनको कि मुझे आप एक बार मौका दीजिए कि ताकि मैं आपकी हेल्थ के ऊपर काम कर सकूं। तो आपने उनकी दिनचर्या पूछी, उन्होंने बताया होगा कि मैं सुबह उठता हूँ, पानी पीता हूँ, उसके बाद मैं चाय कॉफी पीता हूँ। तो वहां पर उनको टोक दीजिए। वहां पर सुनने के बाद अगले दिन जब मीटिंग, बोलिए कि आप मेरे कहने पर 2 से 3 महीना चाय कॉफी को छोड़कर आप सुबह के टाइम जीरा लीजिए और थोड़ा सा उसमें जो लहसुन का जो पेस्ट होता है या लहसुन का कटा हुआ लहसुन होता है, उसके पानी को बॉईल करके आप डेली बेसिस के ऊपर 1 गिलास पीना स्टार्ट कीजिए। उसके बाद उनको बोलिए कि मैं जानता हूं कि रोटी सब्जी दाल हर कोई व्यक्ति खाता है, मैं भी खाता हूं, आप लोग भी खाते हो, बट आपने अपनी रोटी के साथ थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में अपनी प्रोटीन की मात्रा को थोड़ा सा ज्यादा बढ़ाना है और साथ में ओमेगा 3 फैटीज का इस्तेमाल करना है। ओमेगा 3 फैटी एसिड वो पूछेंगे कि इससे फायदा क्या होता है, तो आपने बोलना है कि देखिए सर, जो हमारे शरीर के अंदर गंदा कोलेस्ट्रॉल होता है उसको कम करता है, और जो हमारे शरीर के अंदर अच्छा कोलेस्ट्रॉल होता है जो हमारे दिल की सेहत के लिए इंपॉर्टेंट है, उसको ये बढ़ाता है। तो वो बोलेंगे क्या खाने से हम लोगों को ये मिलेगा? तो आप लोग बताओगे कि या तो हम लोग अखरोट खाएं, बादाम खाएं, या फिर हम लोग जो हाई प्रोटीन वाली डाइट होती है उसका इस्तेमाल करें, तो ये हमारे अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। तो इस तरीके से आप लोग उनको गाइड कर सकते हैं। अब वो बताएगा कि पूरे दिन में वो कितना पानी पीता है। बहुत से लोग सिर्फ जीने के लिए पानी पीते हैं 2 से 3 गिलास। तो आप बोलिए कि आप अगर अपने बॉडी से सही रिकवरी चाहते हैं तो आपको पानी की मात्रा को बढ़ाना पड़ेगा। कम से कम 2 से 3 लीटर पानी पीना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये हमारे ऑर्गन्स को हाइड्रेट रखने का काम करता है। यूरिन जितना अच्छा पास होगा आपका, तो उतने ही आपकी बॉडी के अंदर से टॉक्सिन्स बाहर आते हैं। तो इस तरीके से आप उनको अच्छे तरीके से गाइड कर सकते हैं। आगे सुनिए थोड़ा सा। यानी सही मात्रा में पानी भी पीना होगा। आपको कुछ टाइम के लिए पूरी, परांठे यानी तले हुए भोजन से परहेज करना है। साथ ही प्रोसेस फूड्स और जंक फूड को भी अवॉइड करना है। देखिए बहुत से लोग कोलेस्ट्रॉल के पेशेंट होते हैं बट बाहर का खाना खाना नहीं छोड़ते हैं, तो उनके लिए परहेज कीजिए। देखिए जब आप बीमारी नॉर्मल हो जाती है तो अगर आप लोग हफ्ते में एक बार बाहर का खा भी लेते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता उस चीज का, बट जब पहले से आप लोग इतने बीमार हो और खाते हैं तो बीमारी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इस तरीके से आप उनको गाइड कर सकते हैं। थोड़ा आगे सुनिए। दिन में एक बार 1 प्लेट सैलेड लें, क्योंकि इससे आपको फाइबर मिलेगा और कोलेस्ट्रॉल मैनेजमेंट में मदद मिलेगी। अपने खाने को ट्रांस फैट फ्री फिजिकली रिफाइंड राइस ब्रेन ऑयल में ही बनाएं। एक और जरूरी काम, आप अपनी डाइट से चीनी, दूध और गेहूं को भी कम कर दिए। अब देखिए मैडम ने इतनी अच्छी बात बोली है कि हम लोग दूध
पीते रहेंगे, हम लोग चीनी खाते रहेंगे, हम लोग जो गेहूँ की रोटी है उसको खाते रहेंगे, जिसकी वजह से हमारा जो कोलेस्ट्रॉल है वो कंट्रोल में नहीं आता है। तो आप उनको कि आप दूध की जगह दही लेना स्टार्ट करें। अगर आपका दूध पीने का मन करता है उसकी जगह छाछ ले लीजिए, यानी कि जो बटर मिल्क होता है आप ले लीजिए। गेहूँ की रोटी की जगह आप लोग मल्टीग्रेन आटे की रोटी खाइए, ज्वार की रोटी खाइए, रागी की रोटी खाइए, जो आप लोगों को प्रोटीन देगा, आपकी बॉडी के अंदर से कोलेस्ट्रॉल को खत्म करने में आपकी मदद करेगा। तो इस तरीके से आप लोग इन वीडियो को देखिए, जो कि 3 साढ़े 3 2 मिनट की वीडियो है, जो आपको बहुत ज्यादा मदद करेगा फील्ड के अंदर, और अच्छे से आप लोग पेशेंट को गाइड कर पाएंगे। अब देखिए हमारे जो कंबाइंड टेस्टिमोनियल की वीडियो है हेल्थ इश्यूज के ऊपर, वो हमारे हेल्थ के ऊपर, अगर कोई व्यक्ति पूछता है कि आपके पास इसका कोई एविडेंस है, कोई टेस्टिमोनियल है, कोई बेनिफिट एक्सपीरियंस मिला है किसी व्यक्ति को, तो आप उनको बहुत कॉन्फिडेंट के साथ बोल सकते हैं यस सर मिला है, हमारे हेल्थ गार्ड चैनल के ऊपर है। तो जैसे कि कोलेस्ट्रॉल के रिजल्ट है, बहुत से लोगों ने अपने अपने जो जर्नी रही है कोलेस्ट्रॉल की उसके बारे में बताया है। अनेक स्वास्थ्य समस्याओं के रिजल्ट हैं, जैसे किसी को मिर्गी का दौरा पड़ता है, किसी को लकवा हो चुका है यानी कि पैरालिसिस का पेशेंट है, कैंसर का पेशेंट है, या फिर किसी का ब्रेन ट्यूमर था उनका भी रिजल्ट मिला है, किसी को पीसीओडी की समस्या थी, थायराइड के रिजल्ट मिले हैं। तो इन वीडियोस को आप लोग लगातार उनको भेजते रहिए और खुद भी दिखाइए। अब देखिए टेक चार्ज ऑफ योर हेल्थ, आप लोगों ने स्टार्टिंग में उनका चार्ज लिया था उनकी हेल्थ का, आपने प्रॉमिस किया था कि मैं आपको अच्छा करूंगा, आपकी मदद करूंगा। तो एज अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन आप लोगों ने उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरे दिल से निभाना है। तो आप उनकी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जैसे आप लोग अपनी फैमिली का ख्याल रखते हैं, अपने पेशेंट का ख्याल रखिए, उनको मोटिवेट कीजिए, उनसे कभी कभी फोटोज मंगवा लीजिए कि आपने आज क्या खाया, आपने क्या किया। तो ईट हेल्दी करने के लिए, खाने के लिए मोटिवेट करना है। उनसे कभी-कभी आप लोग बातचीत कर लीजिए, यानी कि मेंटली मानसिक रूप से वो अच्छा महसूस करें, अच्छी नींद लें, हाइड्रेशन का ख्याल रखें, रेगुलर बेसिस के ऊपर 40 मिनट डेली बेसिस के ऊपर एक्सरसाइज करें, क्योंकि एक्सरसाइज करने से हम सब जानते हैं कि हमारी फिजिकल, मेंटल, इमोशनल हेल्थ बहुत अच्छी रहती है। और रूटीन चेकअप करने के लिए बोलिए। देखिए आप लोगों को रिजल्ट तभी मिलेंगे, पता चलेगा जब आप उसकी अपडेट करते रहेंगे। जैसे कि आपने आज से गामा ओरिजिनल का सेवन करना स्टार्ट किया, बाकी चीजों को मेंटेन किया, तो आप पहले से टेस्ट करवा के रखिए, 1 महीने फिर से अपना रूटीन चेकअप करवाइए, ताकि क्या इंप्रूवमेंट आपके अंदर आई है उस चीज को आप लोग महसूस कर पाओगे। अब देखिए ये तो हम लोगों ने बात की कि 1 to 1 हम लोग पर्सनल इंटरेक्शन कैसे कर सकते हैं किसी व्यक्ति के साथ। सेकंड केस आता है, सिचुएशन आती है फील्ड के अंदर, ग्रुप में लोगों को कैसे आप लोगों ने गैदरिंग को रिप्रेजेंट करना है। तो उसके बारे में कुछ नियम है। पहला तो आप लोगों ने वही सेम चीज बतानी है कि मेरा नाम प्रीति है, या फिर आपका नाम कोई भी नाम है आपका, कि मैं स्वास्थ्य क्रांति के मिशन के ऊपर काम कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ, मुझे आप एक बार मौका दीजिए। इस तरीके से आप लोगों ने बातचीत स्टार्ट करनी है। नियम 1, अपने सीनियर साथी का सहयोग ले। देखिए अपने सीनियर्स की हमेशा रिस्पेक्ट करें, क्योंकि वो लोग अगर इतने लेवल के ऊपर आज के टाइम पर हैं, तो वो आपसे ज्यादा एक्सपर्ट हैं, एक्सपीरियंस्ड हैं। क्योंकि अगर आप लोग एक्सपीरियंस्ड लोगों के साथ उनका सहयोग लेते हो, तो वो गलतियां आप लोग रिपीट नहीं करते जो उनसे हुई हैं। तो वो हमेशा आप लोगों को अच्छी डायरेक्शन बताएंगे, और साथ में आप लोगों से ज्यादा वो स्किल अपग्रेड है। तो हमेशा सीनियर साथी का आप लोगों ने सहयोग लेना है। सेकंड नियम क्या है कि 2 से 4 लोगों की टीम के साथ जाए। देखिए जब आप लोग ग्रुप में कहीं पर जाते हैं, किसी ग्रुप को आप लोग रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि 50 लोग बैठे हैं, गैदरिंग हो रखी है उनकी, 100 लोग हैं, 200 लोग हैं, 300 लोग हैं, तो ग्रुप में जाने से एक ऑरा अलग क्रिएट होता है, पॉजिटिविटी आती है। तो ग्रुप में आप लोगों ने रिप्रेजेंट करना है। थर्ड चीज देखिए, फंक्शन कोई होता है तो हम लोग क्या करते हैं, गाने लगाते हैं, डांस करते हैं, म्यूजिक लाउड करते हैं। बट अगर आप लोग सच में दिल से इस अभियान के साथ जुड़े हुए हैं, तो सबसे पहला आपके फंक्शन में, चाहे आप कोई भी फंक्शन आपके घर में कर रहे हैं, बर्थडे पार्टी कर रहे हैं, वैसा कोई फंक्शन है, तो आप इन सब चीजों को भी आप लोग लोगों को दिखाइए। देखिए अगर आप किसी की लाइफ को अच्छा कर सकते हैं, तो उससे अच्छा मुझे नहीं लगता कोई भी इस दुनिया के अंदर काम है। तो आप उनको वर्ल्ड रिकॉर्ड के बारे में दिखा सकते हैं कि गामा ओरिजिनल एक ऐसा न्यूट्रास्यूटिकल बन चुका है जहां पर हाईएस्ट नंबर ऑफ डॉक्टर का भरोसा है, उनकी रिकमेंडेशन है। तो बहुत कुछ यहाँ से लोगों को सीखने को मिलता है। और जिसको इंसान को प्रॉब्लम है, तकलीफ है, उसको प्रॉब्लम है, सफर कर रहा है, वो इंसान जरूर इस वीडियो को देखेगा। तो अपने फंक्शन में, अपनी गैदरिंग में, जहां पर लोग गैदर्ड होते हैं, वहां पर आप लोग इन वीडियो को प्ले कर सकते हैं, एज अ टूल इस्तेमाल कीजिए। अब गामा ओरिजिनल हेल्पलाइन नंबर प्लीज नोट डाउन कीजिए। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, 8847312706। प्लीज नोट डाउन कीजिए, मैं आपको 5 सेकंड का टाइम देती हूँ।
चलिए आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा। देखिए गामा ओरिजिनल का अगर आप लोग हेल्पलाइन के से कोई भी मदद चाहते हैं तो आपके लिए टीम वहां पर हमेशा हाजिर है। आप सुबह के 10 बजे से लेकर या फिर 9 बजे से लेकर 6 बजे तक आप लोग शाम को कॉल कर सकते हैं। गामा ओरिजिनल की कोई भी बुक वहां से आप लोग ऑर्डर कर सकते हैं। गामा ओरिजिनल संबंधित पीपीटी, जैसे कि आप लोगों ने 20 लोगों के सामने रिप्रेजेंटेशन देनी है, आपको नहीं पता कि मैं कैसे बोलूं, कैसे रिप्रेजेंट करूं, तो आप लोग पीपीटी ऑर्डर कर सकते हैं उस बीमारी के ऊपर, तो आप लोगों को थोड़ी सी मदद हो जाएगी। और लोग जब चीजों को देखते हैं तो ज्यादा कनेक्ट कर पाते हैं। बोलने से इतना अच्छा इंप्रेशन नहीं पड़ता है, बट चीजों को जब दिखाया जाता है उसके बाद बोला जाता है तो चीजें समझ में भी आती है, माइंड में बैठती है, और हम लोगों को सुनने में और देखने में मजा ज्यादा आता है। उसी तरह गामा ऑडिशन की ऑनलाइन ट्रेनिंग के लिए आप लोग बुकिंग करवा सकते हैं इस नंबर की मदद के साथ। अन्य गामा ऑडिशन की कोई भी फर्दर क्वेरीज है, रिक्वायरमेंट है, आप लोगों की कोई जानकारी लेना चाहते हैं जो आप लोग यहाँ पर नहीं बोलना चाहते पब्लिकली, तो आप लोग वहां पर जाकर उस नंबर पे बातचीत कर सकते हैं। आप ऑनलाइन ट्रेनिंग के लिए हमारे ट्रेनर से जूम पर मीटिंग ले सकते हैं। उसके लिए आप लोगों को एक दिन पहले एडवांस बुकिंग करवानी पड़ेगी। हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके आप लोग बताइए कि आपकी कितनी गैदरिंग है, 100 लोगों की गैदरिंग है, 50 लोगों की गैदरिंग है, 200 लोगों की गैदरिंग है, तो आप अपने भी जूम सेशन जो है कंडक्ट करवा सकते हैं। इस तरीके से आपको जो कंपनी हर तरीके से आप लोगों को मदद कर रही है। अब बात करते हैं थर्ड सिचुएशन के बारे में, डॉक्टर्स का स्वास्थ्य क्रांति में सहयोग कैसे ले सकते हैं। पहला नियम क्या है कि आपकी नॉलेज सही होनी चाहिए। देखिए मैंने आप लोगों को क्या बोला, अगर आप लोग किसी एक्सपर्ट के साथ बातचीत कर रहे हैं तो आपके पास भी उस चीज को लेकर नॉलेज होनी चाहिए। बिना नॉलेज के जाएंगे तो आपकी बात को कौन सुनेगा, कोई वैलिडेशन नहीं देता है। तो आपने क्या करना है कि जो हमारा हेल्थ गार्ड चैनल है इसको खोलना है, और यहाँ पर जो लाइव सेशन का फोल्डर है उसको ओपन कीजिएगा। वहां पर कम से कम 10 गामा ओरिजिन की वीडियोस देखी होनी चाहिए, जिससे आप लोगों को ये पता चलेगा कि इस प्रोडक्ट का ओरिजिन कैसे हुआ, ये प्रोडक्ट कैसे काम करता है, इसका बेनिफिट क्या है, अगर इसका इस्तेमाल करते हैं तो क्या क्या आप लोगों को लाभ मिलेंगे। यानी कि बहुत कुछ आप लोगों को सिंपल सीखने को मिलेगा, जो आप एक अपना जो ऑरा है उसको क्रिएट कर सकते हैं। सेकंड नियम क्या है कि आपके पास किताब होनी चाहिए। कौन सी किताब होनी चाहिए, डॉक्टर्स बुक होनी चाहिए। देखिए ये डॉक्टर्स बुक क्या है, सीक्रेट्स ऑफ गामा ओरिजिनल है, जहां पर अनेकों क्लिनिकल ट्रायल्स की गई हैं, साइंटिफिक स्टडीज हैं, रिसर्च पेपर्स हैं, इवन एपी ऑर्गेनिक लिमिटेड की खुद की स्टडीज पेपर्स हैं, 70+ कंट्रीज के अलग अलग क्लिनिकल ट्रायल्स कर रखे हैं कि गामा ओरिजिनल ने कैसे उनके ऊपर काम किया है। तो ये आप डॉक्टर्स के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि डॉक्टर्स जो हैं वो पढ़ने लिखने में ज्यादा शौकीन होते हैं और वो साइंटिफिक रिलेट करके चीजों को वैलिडेशन देते हैं, तो उनको उनकी ही लैंग्वेज में आप लोगों ने अप्रोच करना है। बुक्स कलेक्शन फॉर अवेयरनेस, देखिए कभी कभी क्या होता है कि आप अपनी बातों को सही से रिप्रेजेंट नहीं कर पाते हैं, सामने वाला इंसान उसको समझ नहीं पाता है। तो जब भी आप लोग फील्ड में काम करने जाते हैं तो आपके पास ये बेसिक बुक्स जरूर होनी चाहिए, ताकि कभी कभी क्या होता है कि जो बुक्स जो लोग खुद पढ़ते हैं उसके बारे में समझते हैं, जानते हैं, तो वो उससे ज्यादा कन्विंस होते हैं। तो आप इन बुक्स को ऑर्डर करने के लिए हमारे हेल्पलाइन नंबर ले सकते हैं, बहुत ही सिंपल बुक्स हैं, तो आप लोग कभी भी ऑर्डर कर सकते हैं। नेक्स्ट तीसरा नियम क्या है, अपॉइंटमेंट लेकर जाएं। देखिए यहाँ पर आपको जरूरत है, ना कि उनको जरूरत है। आप अपनी मर्जी से चले जाते हैं, जिसकी वजह से डॉक्टर्स आपको थोड़ा सा भी एंटरटेन नहीं करते, टाइम नहीं दे पाते हैं। तो देखिए आप सब जानते हैं कि अस्पताल में लोग काम करते हैं, तो आप उनसे एक दिन पहले अपॉइंटमेंट लीजिए कि सर मैडम आप कब फ्री हैं, कब हम लोग बातचीत कर सकते हैं। तो उस तरीके से अगर आप लोग पहले अपॉइंटमेंट लेकर जाएंगे तो आपको वो टाइम देंगे, अच्छे से आप लोग बातचीत कर पाओगे। चौथा नियम क्या है, कम शब्दों में गामा ओरिजिनल की जानकारी दें। देखिए उनको पूरा डीप नॉलेज मत दीजिए, वो आपसे ज्यादा एक्सपर्ट हैं, तो आप उनको बुक के बारे में बताएं और उनको अपनी वेबसाइट के बारे में बताएं। प्लीज नोट डाउन कीजिए www.original.in, प्लीज नोट डाउन कीजिए www.original.in। यहाँ पर आप लोगों को हर बीमारी के ऊपर क्लिनिकल ट्रायल्स देखने को मिलेंगे। पांचवा नियम क्या है, अगले दिन जाकर मिले, पहले उनकी बात सुने। आप लोग क्या करते हो कि सामने वाले की बात नहीं सुनते हो, अपनी बातें सुनाना स्टार्ट कर देते हो, बट इतना आपके अंदर पेशेंट लेवल होना चाहिए कि सामने वाले की बात सुननी है, फिर दूसरे डॉक्टर की बात बताएं, और आप कह सकते हैं उनको कि डॉक्टर साहब इस न्यूट्रास्यूटिकल की जानकारी लोगों तक पहुंचाने के लिए हमें आपका सहयोग चाहिए। इस चीज को आप लोग बोल सकते हैं वहां पर, जिस तरह आज अनेकों डॉक्टर इस प्रोडक्ट की जानकारी से जुड़े गए हैं, जानकारी दे रहे हैं, आपसे निवेदन है कि आप भी साथ जुड़े। तो इस तरीके से आप उनको
एक हम्बल रिक्वेस्ट, छोटी सी रिक्वेस्ट आप लोग डाल सकते हैं और ज्यादा फैंसी वर्ड्स को यूज करने की आवश्यकता नहीं है। आप अवेयरनेस ऑन गामा ओरिजिनल बाय टॉप डॉक्टर्स ऑफ इंडिया बता सकते हैं कि जैसे कि सर हाइपोथायराइड के ऊपर डॉक्टर योगेश शर्मा जी का स्टेटमेंट है, डॉक्टर एसपी बोता जी का स्टेटमेंट है, जो कि इंडिया के टॉप अस्पतालों में काम करते हैं, जैसे कि सर गंगाराम हॉस्पिटल न्यू दिल्ली के अंदर है, आरवी हॉस्पिटल के अंदर है। उसके बाद बता सकते हैं डॉक्टर नीरज कुमार हैं, जो कि मैक्स हॉस्पिटल के अंदर प्रैक्टिस करते हैं। डॉक्टर प्रवीण चंद्रा जी हैं, जो कि अवार्डेड है पद्मश्री अवार्ड के साथ, मेदांता हॉस्पिटल के टॉप डॉक्टर हैं, कार्डियोलॉजिस्ट हैं। उसके बाद बता सकते हैं कि डॉक्टर सपना चतुर्वेदी हैं, जो कि सीनियर डाइटिशियन है एम्स न्यू दिल्ली के अंदर। डॉक्टर मंजारी चंद्रा जी हैं, जो कि एक्सपर्ट हैं, मैक्स हॉस्पिटल के अंदर हैं। उसके बाद आप बता सकते हैं कि डॉक्टर नाबाजीत जी हैं, जो कि बत्रा हॉस्पिटल के अंदर प्रैक्टिस करते हैं। डॉक्टर चारू दुआ हैं, डॉक्टर रविंद्र गुप्ता जी हैं, डॉक्टर अनिल अरोड़ा जी हैं, डॉक्टर नमिता नादर जी हैं, डॉक्टर राहुल भार्गव जी हैं, जो कि डायरेक्टर हैं फोर्टिस हॉस्पिटल के अंदर। डॉक्टर शैलेश जी हैं, जो कि प्रिंसिपल कंसल्टेंट हैं मैक्स हॉस्पिटल के अंदर। डॉक्टर प्रतिभा डोगरा जी हैं, जो कि सीनियर कंसल्टेंट है। डॉक्टर संजय चुग जी हैं, देखिए इतने सीनियर डॉक्टर्स हैं, डीएम कार्डियोलॉजिस्ट है, एम्स न्यू दिल्ली के अंदर प्रैक्टिस करते हैं, जिनका खुद का व्यू है कि गामा ओरिजिनल कैसे हमारी ब्रेन हेल्थ का ध्यान रखता है, हमारी दिल की सेहत का ध्यान रखता है। डॉक्टर नेहा गुप्ता जी हैं, डॉक्टर नरेश शर्मा जी हैं, जो कि एक्स प्रेसिडेंट रहे हैं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन गुड़गांव के अंदर, जो कि इतने सीनियर डॉक्टर्स आप लोगों को व्यूज दे रहे हैं। उसके बाद डॉक्टर प्रवीण गुप्ता जी हैं, जो कि डायरेक्टर है न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट के फोर्टिस हॉस्पिटल के अंदर। डॉक्टर संजय अग्रवाल जी हैं, डॉक्टर गिरीश गुप्ता जी हैं, डॉक्टर सुभाष जी हैं, डॉक्टर रमनजीत सिंह जी हैं, जो कि सीनियर कंसल्टेंट है डिपार्टमेंट ऑफ कॉस्टमोलॉजी के मेदंता हॉस्पिटल के अंदर। डॉक्टर अनीता गुप्ता जी हैं, जो कि एसोसिएट डायरेक्टर हैं फोर्टिस के अंदर, यानी कि फीमेल्स के डॉक्टर हैं, जिनको गायनी के डॉक्टर रही हैं। छठवां नियम क्या है, बाद में यही वीडियोस आप लोगों ने डॉक्टर्स को भेजनी है, जहां पर इनके व्यूज हैं। आप लोग कहां पर व्यूज मिलेंगे, जो हमारा फॉरएवर हेल्दी विद ईशा चैनल है, वहां पर डॉक्टर्स के वीडियोस हैं, जो आप लोग डॉक्टर्स को सेंड कर सकते हैं। देखिए जो डॉक्टर्स होते हैं वो अपने सीनियर्स को फॉलो करते हैं, तो जो सीनियर्स बोल रहे हैं उसके ऊपर वो काम करेंगे, तो इस तरीके से आप उनके साथ बातचीत कर सकते हैं। तो आज हम लोगों ने सीखा कि अगर हम लोग स्वास्थ्य क्रांति के ऊपर काम करना चाहते हैं तो उसके रूल्स क्या है, कैसे हम लोग लोगों के साथ बातचीत कर सकते हैं। थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखिएगा। तो देखिए जो महिलाएं लैक्टेटिंग वुमेन है, यानी कि बच्चों को दूध पिलाती हैं, और बच्चा अगर 6 है यानी कि 6 मंथ का है, तो उस केस में उस महिला को गामा ओरिजिनल नहीं देना है। अगर बच्चा 7 महीने से ऊपर चला जाता है तो उसको आप महिला को 2, 4, 6 कैप्सूल दे सकते हैं। दूसरी चीज, जो व्यक्ति 18 साल से ऊपर है उनको आप 2, 4, 6 कैप्सूल रिकमेंड कर सकते हैं। बट अगर बच्चा 17 साल से लेकर 14 साल के बीच में है, नोट डाउन करते हैं साथ साथ में, 17 साल से लेकर 14 साल के बीच में है, तो उसको 2 कैप्सूल देने हैं, एक सुबह और एक शाम को। अगर बच्चा 13 साल से लेकर 6 साल के बीच में है तो उसको 1 कैप्सूल पर डे का देना है। तो इस तरीके से थोड़ी सी चीजों का ध्यान रखिएगा, जो आपको फील्ड में थोड़ा सा मदद करेगा इस चीज को लेकर, क्योंकि लोगों के सवाल रहते हैं। अगर कोई व्यक्ति आज की मीटिंग को लेकर पर्सन, आप किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हैं और उसकी मदद करेंगे। देखिए हर चीज ना आज के टाइम पर भरोसे के ऊपर चलती है। अगर आपको भरोसा है ना किसी के ऊपर कि आप उसकी लाइफ को बदल सकते हैं, तो फील्ड के अंदर हमेशा इस माइंडसेट से मत जाइए कि मुझे किसी चीज को बेचना है, नहीं है। आप उनकी मदद कीजिए, आप उनको रिजल्ट लाकर दीजिए, लोग आपके साथ दिल से जुड़ेंगे, आपको बहुत दुआएं लगेंगी, आपका बिजनेस बहुत अच्छा जाएगा, पॉजिटिविटी आपके अंदर आएगी। और कोई भी किसी भी चीज के पीछे भागने की आवश्यकता नहीं है, अपने आप चीजें होती हैं, बट आपको सही करना पड़ता है। थैंक यू सो मच। देखिए कैन वी रिकमेंड इट टू दैट वुमेन विच विल बी इन कंसीविंग मूड। जी आप उनको दे सकते। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज आपने बहुत ही जबरदस्त इंफॉर्मेशन दी और हम सबको हमारे रिप्रेजेंटेटिव बनाने की पूरी तैयारी है, और हम खुशकिस्मत हैं कि हमारे ड्रीम इतना बढ़िया प्रोडक्ट जुड़ा है, और इतनी कोशिश रहती है कि हम सबको ये एक्सपर्ट मीटिंग बहुत ही बढ़िया रही। और इसका जो मेन क्रैक्स था आज की मीटिंग का, जो मैंने समझा कि फॉलो अप किसी भी हालत में लेना है। अगर हमने किसी को गामा ओरिजिनल प्रमोट किया है, चाहे आपको पता है रिकमेंडेड कितनी बीमारी को ये ठीक करता है, तो 4 महीने हमने बिल्कुल, 3 से लेकर 4 महीने हमने उनका फॉलोअप लेना है, पूरी जिम्मेदारी के साथ, पूरी पॉजिटिविटी के साथ, पूरी एनर्जी के साथ। जब हम इनके मतलब इनका फॉलोअप लेंगे तो हमारा प्रोडक्ट इंशाल्लाह रहमान तब जाके काम करेगा। हाँ, हम बीच में कभी एक बार देते हैं प्रोडक्ट,
एक ग्रामो ओरिजिनल की बोतल उनको थमा दी, और दूसरे महीने हम उनका वो प्रोत्साहन ही नहीं करते हैं, उनको छोड़ते हैं अपने हाल पे। हम निकलते हैं किसी दूसरे को ढूंढने के लिए। दूसरे को भी ढूंढना है, लेकिन जिसको हमने ढूंढा है उसको बीच में छोड़ना नहीं है। बिल्कुल 3 महीने का फॉलोअप लेना है, उसके टेस्ट कराने हैं, और तब जाके वहां से एक तो हमारे हमारे पास जज्बा होना चाहिए कि नजात दिलाने में। और उसके बाद अगर हमारा बिजनेस भी इसी से फॉलो अप, जो भी हम ट्रेनिंग देते हैं, जो भी हम कराते हैं, और 95% अगर हमने रिजल्ट लेने हैं तो वो हम फॉलो अप से लेंगे। मैम, आपका बहुत बहुत जबरदस्त इंफॉर्मेशन आज आपने दी। तो आज मैं सभी दोस्तों को मुबारकबाद देता हूँ कि आज के इस जबरदस्त शानदार प्रोग्राम के लिए। तो वेबसाइट, सारा कुछ हमारे पास है, पूरी इंडस्ट्री हमारे और आपकी हेल्प के लिए रेडी है। तमाम वीडियो बने हैं, जितनी भी बीमारियां हैं उनके वीडियो बने हैं, 2-2 3-3 मिनट के। अगर हम चाहते हैं कि हम इस मतलब पूरे इंडिया में इन बीमारियों का नामो निशान खत्म करें, तो हमारे साथ एक बहुत बड़ी फौज, बहुत बड़ी फोर्स, जो डॉक्टर्स की फोर्स बड़ी है, बहुत ही जबरदस्त है हमारे पास ये प्रोडक्ट। और बहुत ही जबरदस्त हेल्प है आप लोगों का भी। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों, आज की मीटिंग के लिए मैं अगर कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है, तो प्लीज आप 1 मिनट में बता सकते हैं। तो इसी के पीसीओडी को लेकर देखिए, आपने हाँ। 6 कैप्सूल पर डे के देने हैं, 2 सुबह 2 दोपहर, और करना है सिंपल करें, यानी कि उनको बोलिए कि है नमक मिर्ची बिल्कुल कम, सिंपल फूड। और जब भी वो खाना खाती हैं तो जितना हो सके सैलेड को यानी कि ग्रीन वेजिटेबल्स को ऐड ऑन करें बहुत ज्यादा मात्रा में। और जो अनार होता है के ऊपर फ्रूट खाना स्टार्ट करें, और सुबह का टाइम पालक का जूस, उसके अंदर 2 से 3 आंवला, ये डेली बेसिस के ऊपर लेना स्टार्ट करें, तो आपकी जो पीसीओडी की समस्या ये हार्मोन्स की वजह से होती है, तो ये सही होना स्टार्ट हो जाएगी। और उनको थोड़ा सा रिकमेंड कीजिएगा कि यूट्यूब के ऊपर जाकर पेल्विक एक्सरसाइज होती है, यानी कि आपका जो लोअर पोर्शन होता है उसकी कुछ एक्सरसाइज हैं, अगर आप लोग सर्च करेंगे तो कुछ वहां पर पोस्चर्स आ जाएंगे, तो आप उनको डेली बेसिस के ऊपर 15 से 20 मिनट डेली बेसिस के ऊपर आपने एक्सरसाइज करना है, तो उससे आपको बहुत अच्छा रिलीफ मिलेगा इस तरीके से। बहुत, आप देखिए, अगर हम अपने सपनों के लिए रेडी है तो पूरी इंडस्ट्री हमारे हेल्प के लिए रेडी। तो दोस्तों, हाँ, किसी का अगर कोई क्वेश्चन है तो प्लीज वो अपना हैंड रेज कर सकता है। और साथ ही साथ अगर जावेद सर इस पोजीशन में है, क्योंकि वो आज बहुत दिनों के बाद घर आए हैं, वो बिहार के टूर पे थे, और उनकी सेहत भी थोड़ी बहुत उसने बहुत ही जबरदस्त साथ निभाया। तो अगर जावेद साहब है तो वो हैंड रेज कर सकते हैं, अगर वो स्पेशल कमेंट्स के लिए आज की मीटिंग के लिए आएंगे।